बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और हम उस पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से संबंधित और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। उसी सीरीज में हम आज आपके सामने एक करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो रनिंग में है। वो है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगभग 1 साल पूरे चलती है। अब बच्चों, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया वो क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को पोटस कहा जाता है। POTUS, POTUS, पोटस कहा जाता है। तो बच्चों, पोटस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट। अब बच्चों, हमारे देश का भी राष्ट्रपति होता है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति होता है, लेकिन हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के पास बहुत मामूली सी पावर है और अमेरिकी के राष्ट्रपति के पास सारी पावर है। जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, लेकिन सारे काम प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं। वहां पर सारे के सारे काम किसके द्वारा होते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए जाते हैं। टोटल के टोटल बच्चों, मैं आपसे बता दूं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना और जितने भी आर्मी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब कौन लेता है? अमेरिका का राष्ट्रपति लेता है। अब बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 ईयर्स उसकी एज हो जानी चाहिए। उसके अलावा वो अमेरिका में पैदा हुआ हो। तीसरी चीज ये, पिछले 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो NRI हो, पैदा अमेरिका में हुआ, अमेरिका का नागरिक है और रह किसी और जगह रहा है, इंग्लैंड में, भारत में या किसी और जगह। अगर उसे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी जाहिर करनी है तो कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहना पड़ेगा। तो अमेरिका में बहुत सारी पार्टियां और सभी पार्टियां इलेक्शन लड़ सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पर 2 ही पार्टी ऐसी हैं जिन पार्टियों का पिछले 150 साल से वर्चस्व है। क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है उस सिस्टम से वो सारी के सारी जो पार्टियां हैं वो फेल हो जाती हैं। अब मैं उसके बारे में जब आगे पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से इलेक्शन होता है तो आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि बाकी पार्टियां राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार क्यों नहीं दे पाती हो या उन पार्टियों का राष्ट्रपति क्यों नहीं बनता। तो बच्चों, पहली पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। बच्चों, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एक लिबरल पार्टी है और इसका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, वो गधा है, यानी कि गधा डंकी। और इस पर जो है ऊपर की तरफ ब्लू कलर है, नीचे की तरफ रेड कलर है और 4 जो है स्टार इसके कमर पे बने हुए हैं। और बच्चों, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये एक लिबरल पार्टी है, यानी उदारवादी सोच की पार्टी मानी जाती है। आप देखते भी हैं जैसा बिल क्लिंटन हुए, ओबामा का दौर हुआ या और ऐसे ही लिबरल पार्टी का जो मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हुए तो वो अपने देश के विकास में कार्य करते हैं। मतलब लड़ाई दंगे, विश्व की जो शक्ति प्रदर्शन का काम ये नहीं करते। लेकिन जब रिपब्लिक पार्टी का कैंडिडेट सत्ता में आता है, चाहे जॉर्ज बुश रहा हो या फिर अभी ये जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये जो है मतलब थोड़ा सा अलग किस्म के वो हैं। अब बच्चों, अगली जो पार्टी है उसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। बच्चों, रिपब्लिकन पार्टी जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी है, यानी एक अग्रेसिव पार्टी है और इसका जो संस्थापक थे उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो है रिपब्लिकन पार्टी की ही प्रेसिडेंट है और ये थोड़ी सी अग्रेसिव पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा एक पार्टी और भी है बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रीन पार्टी या टी पार्टी। ग्रीन पार्टी या टी पार्टी एक पार्टी अमेरिका में और भी है और इसे जो बूस्टन टी पार्टी एक हादसा हुआ था अमेरिका में, उससे प्रेरित ये पार्टी है टी पार्टी। और बच्चों, मैं आपसे इस बारे में बता दूं कि इस पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो भर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं और अगर वो जनता वोट दे और जनता इनके इलेक्टोरल को चुने तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं हो। अब बच्चों, अमेरिका के चुनाव का पूरा प्रोसीजर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, अमेरिका का जो इलेक्शन है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए? अमेरिका में भी 2 सदनीय शासन व्यवस्था है। एक तो है अमेरिका का जो अपर सदन है और उसमें 435 सदस्य हैं।
और दूसरा जो है वो है सीनेट, उसमें 100 सदस्य हैं। बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो सीनेट का कोई रोल और ना कोई रोल किसका, अपर सदन का, अपर हाउस का, ठीक है, ना कांग्रेस का कोई रोल। इन दोनों सदनों को मिलकर जैसा भारत की संसद बनती है इसी तरीके से अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस बनती है। तो इस राष्ट्रपति के चुनाव में उसका बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने अमेरिका के दोनों सदनों को मिलाकर सदस्य होते हैं भाई, 435 मैंने एक बताए, और 3 जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के हो जाएंगे, तो 435 और 3 38 और 100 सीनेट के, तो इसका मतलब कितना हो गया 538। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 538 ही इलेक्टोरल चुने जाते हैं। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा जिनकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, जो अमेरिकी कांग्रेस है उसका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की रियल चुनाव की प्रक्रिया को हम समझते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला काम होगा प्राइमरीज और कॉकस। बच्चों प्राइमरी और कॉकस में क्या होगा, सबसे पहली बात डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, ये दोनों की दोनों पार्टी अपनी पार्टी में जितने भी नेता हैं इनसे मालूम करेंगी, मीटिंग करेंगी कि भाई तुम में से कौन कौन से इच्छुक हैं इलेक्शन लड़ने के राष्ट्रपति का, तुम में कौन से इच्छुक। अब पता चला कि 5 आदमी, ये 6 आदमी एक पार्टी के, 6 आदमी एक पार्टी के इच्छुक हैं लड़ने के, भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब उनमें से एक योग्य कैंडिडेट जिसे जनता पसंद करती हो या वो पार्टी पसंद करती हो, ऐसा ढूंढने के लिए एक प्रोसीजर शुरू कराया जाता है। वो प्रोसीजर में जो है 2 पॉइंट लिए जाते हैं, एक तो बच्चों है प्राइमरी और दूसरा है कॉकस। प्राइमरी में कैसे किया जाता है, पूरे अमेरिका में 50 स्टेट हैं। कितने स्टेट है, 50 स्टेट हैं, और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मिलाकर उसमें भी जो 2 इलेक्टोरल चुन लिए जाते हैं, बल्कि 3 इलेक्टोरल हो जाते हैं, तो 538 चाहिए। तो उसमें क्या किया जाता है, पूरे अमेरिका में से जो पार्टी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या आपका रिपब्लिकन पार्टी हो, तो डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी, अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए क्या चुनेगी, इलेक्टोरल चुनेगी। सबसे पहले डेलीगेट चुने जाएंगे। क्या चुने जाएंगे, डेलीगेट चुने जाएंगे। वो पार्टी अपने बीच में से डेलीगेट चुनेगी। चलो हम डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में लेकर चलते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी अपने पूरे अमेरिका से कार्यकर्ता चुनेगी, वे डेलीगेट चुनेगी जो आगे इस बात का डिसीजन करेंगे कि हमारी तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा। भाई मैंने बताया कि रिपब्लिक पार्टी से, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से 5 आदमी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से हमें पता है कि भारत में बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे भारत में, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे भारत में, इसी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी डेलीगेट्स हैं, जनता 2 तरीके से डेलीगेट चुन के भेजती है। एक तरीका तो प्राइमरी, उसमें जो जनता वोट डालती है अपने डेलीगेट चुनने को, जो बाद में जाकर जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव में शामिल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुनते हैं। और दूसरा है कॉकस। कॉकस में कॉकस में क्या होता है, उसमें मतलब इकट्ठे हो गए, एक जमा हो गए एक किसी जगह पर, और वहां पर हाथ उठाया जाएगा। मतलब 2 तरीके हो गए, एक तो वोट का, तो जो वोट का तरीका है वो तो प्राइमरी, यानी कि जिन डेलीगेट्स को अपना कैंडिडेट चुनना है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का हो या फिर रिपब्लिक का हो, तो रिपब्लिक अपने कार्यकर्ताओं से और डेमोक्रेटिक अपने कार्यकर्ता, जो डेलीगेट्स हैं वो डेलीगेट चुन के आगे पूरे के पूरे उससे, यानी कि सीनियर कार्यकर्ता पूरे देश से, रिपब्लिक पार्टी के और डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब ये मत देंगे, मत देकर डिक्लेयर करेंगे किसे चुनेंगे। इस बार जो चुनाव है वो बाइडेन और किसके बीच में है, डोनाल्ड ट्रंप के हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो डेलीगेट हैं उन्होंने किसे चुन लिया, बाइडेन को, और इधर जो है जो रिपब्लिक पार्टी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुन लिया। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारा प्रोसीजर हो गया कैंडिडेट के सिलेक्शन का, यानी कि दोनों के पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट चुन लिए। अब इसके बाद अगला प्रोसीजर होगा नेशनल कन्वेंशन का। अब नेशनल कन्वेंशन में क्या होगा, ये दोनों पार्टियां पूरे अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं सब में रिपब्लिकन पार्टी अपने 538 उम्मीदवार खड़े कर देगी। जिस राज्य में जितने इलेक्टोरल कॉलेज सेलेक्ट किए जाने हैं,
अब बच्चों नेशनल कन्वेंशन होगा। अब नेशनल कन्वेंशन में क्या होगा, अब जैसे ये दो पार्टी के कैंडिडेट है, दो से ज्यादा पार्टी के भी हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों के दोनों मतलब दोनों के दोनों जो मेंबर हैं ये अपनी पार्टी के लिए 538 इलेक्टोरल घोषित कर देंगे, ये भी कर देंगे और दूसरी पार्टी भी कर देगी। समझ गए बच्चों। अब देखो जब इन्होंने 500 के 500 घोषित कर दिए, अब ये दोनों के दोनों वोटरों को रुझावेंगे कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, हमारे यहां की तरह इलेक्शन नहीं होता, वहां पर इलेक्शन का बिल्कुल अलग तरीका है, मतलब जो वोट का वो है। अब इसे आप इस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, जैसा मैं बात करता हूं एक कैलिफोर्निया की। ठीक है। अब कैलिफोर्निया में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में मान लो कैलिफोर्निया में 51 सीट थी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, कैलिफोर्निया में 51 सीट थी और 51 सीट में से 26 सीट जीत ली रिपब्लिक ने और 25 सीट जीती किसने, डेमोक्रेटिक से ने। तो ऐसे में जब आखिर जो रिजल्ट आएगा तो उसमें ये नहीं गिने जाएंगे कि 25 जो हैं रिपब्लिक के हैं, 26 रिपब्लिक के हैं और 25 डेमोक्रेट के हैं, बल्कि वो सारे के सारे ही किसके हो जाएंगे, रिपब्लिक के। समझ में आया ना। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई वे 25 इसके जीत के गए, 26 उसके जीत के गए, बिल्कुल ऐसा नहीं। बल्कि होगा क्या, जिस स्टेट में, जैसा मैंने 25-26 का आपको आंकड़ा बताया, 25-26 के आंकड़े में जीत गया कौन, कैलिफोर्निया से रिपब्लिक पार्टी, तो सारे के सारे इलेक्टोरल किसके हो जाएंगे, रिपब्लिक पार्टी के। अब बच्चों जब सभी स्टेटों में ऐसे ही इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में तो अब इन इलेक्टोरल से पहले क्या होगा, ये दोनों की दोनों पार्टी के कैंडिडेट 3 बड़े न्यूज चैनलों के सामने अपने आपस में डिबेट्स करेंगे। इसके अलावा पब्लिक डिबेट्स होंगी। इन पब्लिक डिबेट्सों के बाद में इलेक्शन होंगे और वोट पड़ेंगे। इनमें इनके नाम से कोई वोट नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन इलेक्टोरल्स को जो मतदाता वोट दे रहे हैं, वो अगर वोट जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी इलेक्टोरल को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है बाइडेन को वोट दे रहे हैं। अगर किसी वजह से वो वोट किसे दे रहे हैं, उसे क्या नाम है, रिपब्लिक पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहे हैं। अब बच्चों सीनेट, जब ये सारा का सारा इलेक्शन होकर कंप्लीट हो जाएगा, तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा इलेक्टोरल होंगे, जब वो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल जिस पार्टी के होंगे, राष्ट्रपति वही बनेगा। समझ गए। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे ज्यादा इलेक्टोरल हैं तो वही राष्ट्रपति, और अगर किसी वजह से किसके हैं, रिपब्लिक के हैं, तो रिपब्लिक के। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इसके अलावा एक टर्म्स अमेरिकी इलेक्शन में और बहुत तेजी से घूमता है, उसका नाम है रनिंग मेट। बच्चों रनिंग मेट क्या होता है, जैसे ही इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होता है, उसी प्रोसीजर में एक सदस्य जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, तो उस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रनिंग मेट कहते हैं। अब जैसा बेनेट है, बेनेट ने जो कमला हैरिस, भारतीय मूल की, बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति की रनिंग मेट थी बेनेट की, वो कौन थी। अगर बेनेट जीत जाते हैं तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ही होंगी। समझ गए। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उस चुनाव में कमला हैरिस जो है, उसकी कौन है, रनिंग मेट है। रनिंग मेट समझ में आ गया ना, राष्ट्रपति के साथ साथ जो उसका इलेक्शन है उसमें पार्ट लेने वाले। अब बच्चों जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट होता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया। सपोज करो इस बार जो उम्मीद है वो बेनेट की है और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा पब्लिक का रुझान अमेरिका में बता रहा है। लेकिन बहरहाल चलो, अब जैसा इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब बच्चों राष्ट्रपति जो अपनी मंत्रिमंडल चुनेगा, राष्ट्रपति जो बेनेट है वो अपना मंत्रिमंडल चुनेगा, तो बच्चों वो सीनेट से नहीं चुनेगा, वो अपर हाउस से नहीं चुनेगा, बल्कि अपनी मर्जी के कोई भी व्यक्ति जो उसे लगता है कि उसकी कैबिनेट में उसके लिए बढ़िया कार्य करेंगे, उनको इलेक्शन में अपने साथ चुनता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जैसे मैं आपसे बता दूं, बराक ओबामा के टाइम पे उसका जो राष्ट्रपति पद का निकटतम प्रतिद्वंदी थे, उनका नाम था जॉन कैरी। जॉन कैरी और बराक ओबामा में कट्टर, मतलब बड़ी जबरदस्त इलेक्शन हुआ। जब बराक ओबामा जीत गए, तो बराक ओबामा के जीतने के बाद में जो फाइनल हुआ, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में बच्चों क्या हुआ, उस रिजल्ट में ओबामा ने जीतने के बाद में अपना प्रधानमंत्री के तौर पर
कार्य करने के लिए, अपने अंडर में प्रधानमंत्री के पोस्ट पे कार्य करने के लिए किसे चुन लिया? जॉन कैरी को। तो मैं बता रहा हूं, ना तो सीनेट का ना किसी और का, सिलेक्शन के बाद अपने पास योग्य व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति चुनता है। उम्मीद है आपकी समझ में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पूरा प्रोसीजर आएगा। एक पॉइंट जो मेरे जहन में है और वो अभी मैं बता नहीं पाया हूं, वो ये है कि एक व्यक्ति अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। और अमेरिका का जो चुनाव हमेशा कब होता है? हर 4 साल बाद में नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होता है। और बच्चों, इसके नवंबर के चुनाव के बाद में जनवरी में जाकर शपथ होती है। तो बच्चों, इसका ऐसा मामला है कि जब अमेरिका इतना बड़ा स्टेट है, आपको पता है इतना बड़ा देश है और इसमें 50 तो स्टेट हैं, उस वक्त पर जब इलेक्शन होते थे तो उन इलेक्शनों में जो डेलीगेट्स थे, फिर इलेक्टोरल थे, उन्हें इकट्ठा होने में बहुत समय लगता था, उनके रिजल्ट को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता था। अब तो इंटरनेट है, तुरंत पता चल जाता है। तो वे तारीखें बिल्कुल क्लियर थी, मतलब इन तारीखों में ये काम हुआ, इन तारीखों में ये काम हुआ। अब एडवांस होने के बाद भी वही जो प्रोसीजर है वही रन कर रहा है और उसी आधार पर अमेरिका में इलेक्शन होते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर हम ऐसे पे ही वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपके उस कमेंट्स पर विचार करेंगे और उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।